जय गुरुदेव। 1998 की 14 जून 1998 की पत्रिका है। उसमें से स्वामी जी महाराज का एक संस्मरण। जब मैं भजन करता था तो मेरे स्वामी जी यानी दादा गुरु जी महाराज मुझे यह समझाया कि भजन करना तो कभी भी यह इच्छा लेकर मत बैठना कि कोई आकर तुम्हें रोटी दे जाए। तुम जाकर किसी भी गृहस्थ से एक रोटी मांगना, उसे खाकर भजन करना। जब मैं जब वही कहीं भजन के लिए निकल जाता तो आसपास के घर से एक रोटी मांगता। माताएं जान गई थी तो मेरे लिए रोटी बनाकर रखती, और जब मैं हफ्ते में जाता तो वो मुझे दे देती। 7 दिन तक 7 रोटियां खाता। जब सूख जाती थी तो पानी में भिगो लेता था। फिर जब रोटी मांगने जाता तो माताएं कहती थी, हमें तुम्हारे लिए गरम रोटी बना कर रखी थी, तुम आए क्यों नहीं। मैं उनको जवाब दे देता कि क्या गरम और क्या ठंडी, मैं अपना काम ऐसे चला लेता हूँ। भजन सूखी रोटी खाकर ही होता है, पूड़ी हलवा खाकर नहीं। तुम्हें भजन करना है तो सूखी रोटी खाओ और भजन करो। खाली खाना सोना है तो जहाँ भी चाहे खाओ और सो। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा संस्मरण हमारे लिए गुरु महाराज ने कहा। स्वामी जी कहते थे कि जब मैं भजन करता था तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि और समझाया करते थे कि भजन कभी भी इच्छा लेकर मत बैठना। भजन पे इच्छा लेकर कभी मत बैठना कि कोई आकर हमें रोटी दे दे, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और भजन में इच्छा लेकर ये कि भाई कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे, इस इच्छा लेकर हमें नहीं बैठना है। हमको आदेश है बैठना है भजन पे बस। और भजन की इच्छा नहीं हो, यानी वो सुनने की इच्छा मत रखो। अगर सुनने की इच्छा रखोगे और भजन पे बैठोगे तो भजन नहीं हो पाएगा, मन धोखा दे देगा। अगर अनुभव नहीं हुआ तो मन कहेगा कि ये भजन में कुछ नहीं, रस नहीं आ रहा है, तो दूसरे दिन से हमारा भजन के प्रति मन फीका रुका हो जाएगा। इसलिए इच्छा लेकर भजन पे नहीं बैठना चाहिए। और हमारे जीविका के लिए तो हमें तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि महात्माओं ने कहा है हक हलाल की कमाई करोगे तो उसी से भजन होगा। मेहनत ईमानदारी होनी चाहिए। मेहनत ईमानदारी की कमाई हुई रोटी से ही भजन बनता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं जब कहीं भी भजन के लिए निकल पड़ जाता तो आसपास के घर से एक रोटी मांग ले आता था। स्वामी जी को ये आदेश दिया था कि मांग कर ही घर से रोटी लाओ और भजन करो। माताएं जान गई थी कि तो वो मेरे लिए रोटी बनाकर रखती। स्वामी जी कहते माताएं जो भी बहनाएं थी वो जान गई थी कि भाई ये साधु है और रोटी मांगते हैं, तो स्वामी जी के लिए वो बहनाएं रोटी बनाकर रखती थी। और जब मैं हफ्ते में जाता तो वो मुझे दे देती। तो 7 घर जाते थे और 7 घर से स्वामी जी महाराज एक एक रोटी मांग कर ले आते थे, और 7 दिन एक दिन की एक रोटी खाते थे। 7 दिन तक 7 रोटियाँ खाता। जब वो सूख जाती तो स्वामी जी कहते हैं उस रोटी को मैं पानी में भिगो कर उसको खा लेता। फिर जब रोटी मांगने जाता तो माताएं कहती थी, हमें तुम्हारे लिए गरम रोटी बना कर रखी थी, तुम आए क्यों नहीं। तो स्वामी जी महाराज जवाब देते हैं कि क्या गरम क्या ठंडी, मैं तो अपना काम ऐसे ही चला लेता हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि भजन सूखी रोटी खाकर ही होगा। हलवा पूरी खाकर भजन नहीं होता है। और कहा है, रुका सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जीव। तुम्हें भजन करना है तो सूखी रोटी खाओ और भजन करो। अगर खाना पूरी करना है, भजन नहीं करना है तो फिर खाओ, कहीं भी रहो, कहीं भी खाली खाना सोना है तो जहाँ भी रहो
खाओ और सो, पशु की तरह हमारी ज़िंदगी जियो। तो कहने का मतलब है स्वामी जी, भजन ही जीवन का सार है, और जिसके जीवन में भजन नहीं, उसका जीवन बेकार है। जय गुरुदेव।